क्या आपको पता है कि रजत को धोखा दे रहे हैं अविनाश और उधर रजत भी पीछे से दोगलापन कर रहे हैं? भाई आप कहेंगे बिग बॉस के घर के अंदर इतना सब कुछ कहां से हो गया? देखो, बिग बॉस का घर किसी सियासी अखाड़े से तो कम है नहीं। यहां पर कौन किसके साथ कब है और कब किसको कौन धोखा दे जाएगा, इस बात का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। और घर में 2 हफ्ते होने के बाद यह तो कंफर्म हो गया कि एक्चुअल में, मतलब सामने से भले से सब कह दें कि नहीं मैं तुम्हारा दोस्त हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरे दोस्त हो, लेकिन पीछे से सबके सब इंडिविजुअल खेल रहे हैं, सबके सब अपना अपना गेम खेल रहे हैं, सबके सब खुद को प्रायोरिटी रखकर खेल रहे हैं। वैसे ही रजत दलाल है। अब भाई रजत दलाल, एलिस, अविनाश, ईशा, बग्गा पाजी, ये सब एक साथ घोड़े वाले उसमें बैठे थे। बैठे बैठे बात कर रहे थे कि देखो हम सबका ग्रुप है, हम सब दोस्त हैं, अभी हमारे खेमे में सारा और अरफीन ये दोनों भी आ जाएंगे। ऐसा लगा कि भैया दोस्ती हो गई बहुत ज़्यादा। फिर बहुत ज़्यादा दोस्ती हुई और फिर अविनाश ने रजत को वोट भी दिया, तमाम चीज़ें हुई। अब ये तो अच्छी बात है ना, इसमें दोगलापन और धोखा कहाँ से आ गया? अब ये तो हो गई सबके सामने वाली बात, रजत के सामने। लेकिन कहानी कहां पे असलियत पता लगती है? जब आप पीछे होते हो, जब अविनाश, रजत और ईशा, अविनाश, ईशा और एलिश ये तीनों बैठे होते हैं, तब ईशा पूछती है क्या रजत दलाल पे भरोसा कर सकते हो? अविनाश कहते हैं 1 पैसे का नहीं, 1 पैसे का भरोसा नहीं है मुझे उस पर। अब मेरे मन में सवाल है, भैया अभी तो इतनी चिकनी चुपड़ी बातें कर रहे थे हम वहां बैठे हुए रजत के साथ, अब एकदम से आप पलट गए, एकदम से कह रहे मुझे 1 पैसे का भरोसा नहीं है। और यही वो रजत दलाल है जिनके लिए अविनाश ने कहा था जब तक माफी नहीं, मतलब इसी रजत दलाल ने इनको कहा था कि विमेन इनके आसपास सेफ नहीं है। बाद में सॉरी बोला, इज अ डिफरेंट थिंग, बट आप सबसे पहले इंसान थे जिसने की खिलाफ गए आप। तो ये एक मेरे मन में सवाल आता है कि बिग बॉस के घर में राजनीति, अगर आपने फिल्म देखी है तो वहां पर एक बड़ी तगड़ी कहावत थी कि राजनीति में मुर्दों को गाड़ा नहीं जाता। कहते हैं ना कि जो मुर्दे होते हैं उनको दफना दिया जाता है, गड़े मुर्दे मत उखाड़ो ना। राजनीति में कहा जाता है कि मुर्दों को दफनाया नहीं जाता बल्कि रखा जाता है, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कब किसकी जरूरत, कब कहां और कैसे पड़ जाए। और बिग बॉस का घर बिल्कुल वही सियासी अखाड़ा बना हुआ है इस वक्त, जहां पर किसी भी इंसान की जरूरत कब पड़ जाए, इसलिए सब सबसे बड़ी अच्छी बनाकर रख रहे हैं और सब सबको गाली भी दे रहे हैं पीठ पीछे। अविनाश रजत को पीछे बोल रहे थे कि भैया 1 पैसे का भरोसा नहीं, सामने आते हैं। अब आता है रजत दलाल पर। भाई रजत दलाल में एक चीज अच्छी है कि ईशा को उन्होंने क्लियरली सबके सामने भी कहा और अकेले भी कहा कि हाँ मैं उनको दोस्त मानता हूं, और बग्गा पाजी के लिए। लेकिन बाकी सबके लिए क्या? बाकी सबके लिए रजत दलाल दोस्त भी हैं, सामने सबके दोस्त हैं रजत दलाल। विवियन के साथ खूब थे लेकिन पीछे जाकर उसकी बुराई करेंगे। करणवीर मेहरा के साथ बहुत अच्छे हैं, पीछे जाकर उसकी बुराई करेंगे। सेम चीज करण की भी आप देखो, करण पहले तो रजत को जिताते हैं, फिर वोट जाके अरफीन को दे देते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि बिग बॉस पे आप किस पे भरोसा करोगे, किस पे नहीं करोगे। और इसलिए मैंने रजत दलाल को कहा कि रजत दलाल एक्चुअल में इस घर में किसी के नहीं है, किसी के भी नहीं है। मुझे वो दिन भी ज्यादा दूर नजर नहीं आ रहा जब वो, देखो बग्गा पाजी को दबा के वो नॉमिनेट भी कर देते हैं, भले से दोस्त मानते लेकिन नॉमिनेट भी दबा कर करते हैं। इसके बाद जब दूसरी चीज आती है धोखा देने की, तो दोस्त वो कभी भी किसी को भी दे सकते हैं। तो मुझे तो यही लगता है अब तक की जो 2 हफ्ते की जर्नी देखकर कि एक्चुअल में इस घर में कोई भी किसी का नहीं है, सब सामने सबके हैं, पीछे सबके सब इंडिविजुअल गेम खेल रहे हैं। आपको क्या लगता है? बाकी आप अपनी राय मुझे कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।